Good morning, students. Let's continue the chapter. Our next topic is data marginal cost. इसके नेम से ही क्लियर है, मार्जिनल मार्जिन का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट मीन्स क्या, टोटल कॉस्ट में जो चेंज होगा एक एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने पर। हम कहते थे कि एक एडिशनल लेबर को लगाने से, जो लास्ट चैप्टर था लॉ ऑफ प्रोडक्शन में हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की थी, उसके अंदर हम कहते थे कि एडिशनल लेबर को लगाने पर जो एडिशनल प्रोडक्शन होगा मीन्स टोटल प्रोडक्टिविटी में जो चेंज होगा, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। इन द सेम सेंस हम बात करें मार्जिनल कॉस्ट की, कि एक एडिशनल कमोडिटी को प्रोड्यूस करने पर, आउटपुट बनाने पर जो आपको एडिशनल कॉस्ट आएगी, जो आपकी टोटल कॉस्ट में चेंज होगा, उसको क्या बोला जाता है? मार्जिनल कॉस्ट। द मार्जिनल कॉस्ट मीन्स चेंज इन टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और लेस यूनिट ऑफ आउटपुट। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि जो हमारा टोटल कॉस्ट में चेंज होता है, जब हम एक कमोडिटी मोर प्रोड्यूस करते हैं या लेस यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रोड्यूस करने से जो आपके टोटल कॉस्ट में चेंज आएगा, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू, जो लास्ट चैप्टर था उसमें क्या था, चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइड में चेंज इन लेबर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग हमारा जो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनेगा? चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। मीन्स क्वांटिटी में चेंज करने से जो चेंज आपके टोटल कॉस्ट के अंदर आएगा, डैट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। एक दूसरा फॉर्मूला क्या होता है इसका? टी सी एन माइनस में टी सी एन माइनस में 1। उसके बाद है शेड्यूल मार्जिनल कॉस्ट का, जो हम नेक्स्ट देखेंगे शेड्यूल, जो हमने अब तक शेड्यूल करते हुए आए हैं। आउटपुट 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 7 तक लेंगे। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगी? ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, हमेशा हर केस में कितनी रहेगी? 10 रहेगी। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? मीन्स क्या है, आपका आउटपुट चाहे 0 भी क्यों ना हो, फिक्स कॉस्ट तो आपकी आएगी ही आएगी। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट, अगर आउटपुट 0 है तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी नहीं आएगी। तो मतलब आउटपुट 0 होने पे वेरिएबल कॉस्ट क्या होएगी? 0। उसके बाद है नेक्स्ट कॉलम टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट किससे मिलकर बनती है? फिक्स कॉस्ट प्लस में वेरिएबल कॉस्ट। 10 प्लस 0 10। जब 1 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया तो 10 प्लस 10 टोटल आउटपुट कॉस्ट होगी हमारी 20। जब थर्ड आउटपुट प्रोड्यूस किया 10 प्लस 18 कितनी होगी? 28। एंड सो ऑन। जब हम लास्ट में करेंगे 10 प्लस 46 कितनी हो जाएगी? 56। अब मार्जिनल कॉस्ट निकालनी हमने क्या कहा था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है कि चेंज इन टोटल कॉस्ट, आउटपुट में चेंज करने से जो चेंज आपके टोटल कॉस्ट के अंदर आएगा, डैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ से 10 से कितना हो गई हमारी टोटल कॉस्ट? कितनी होगी? 20। चेंज कितने का आया? 10 का। चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड में चेंज इन क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट में चेंज आया 10 का, क्वांटिटी में कितने का चेंज आया? 0 से 1 यूनिट का। तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी निकल कर आई? 10। 20 से 28 के बीच डिफरेंस है 8 का, मार्जिनल कॉस्ट कितनी होगी? 8। 28 से 34 के बीच 6 का, 34 से 38 के बीच 4 का, 38 से 42 के बीच 4 का, 42 से 48 के बीच 6 का, 48 से 56 के बीच 8 का। तो ये क्या निकल कर आ जाएगी हमारे पास? मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे? डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे मार्जिनल कॉस्ट को। जस्ट 1 यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस किया था तो कितनी थी? 10। टोटल कॉस्ट 10 आ रही थी, मार्जिनल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी? 10। जब 2 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस किया तो मार्जिनल कॉस्ट आई थी 8। एक कॉलम यहाँ रख लेते हैं हम, यहाँ पे इतना सा। 3 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस की तो मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही थी? 6। 4 यूनिट आउटपुट प्रोड्यूस करने पे 4, 5 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 4, 6 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 6, 7th यूनिट प्रोड्यूस करने पर 8। जब इन सभी पॉइंट्स को आपस में मैच आउट किया जाएगा तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। अब मैंने इसके नीचे एक जो डायग्राम है, ये वाला पोर्शन शेडिड कर रखा है। इसको शेडिड करने का मेन बेसिक रीज़न क्या है हमारा, कि जो हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, हम क्या कहते हैं कि शॉर्ट पीरियड के अंदर मार्जिनल कॉस्ट कैन बी एडिड फ्रॉम अ टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करना। ठीक है। अब एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करने पर आप कह रहे हो कि हमेशा आपकी फिक्स कॉस्ट क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है। अब फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी, यहाँ पर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है ये हमेशा आपकी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। 10 हर केस में क्या रहेगी? 10 रहेगी। क्या आप एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने पर क्या आपकी मार्जिनल कॉस्ट 0 हो सकती है? 10 और 10 के बीच का डिफरेंस क्या होगा?
ज़ीरो। जैसे हमने किया था एवरेज कॉस्ट टू कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं टोटल एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट से मिलकर बनती है हमारी। हमने ये चीज़ की थी, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। ऐसे ही टोटल कॉस्ट हमने कहा था टोटल फिक्स कॉस्ट से टीएफसी प्लस टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट से मिलकर बनती है। अब हम ये चीज़ देख रहे हैं कि मार्जिनल कॉस्ट के भी दो कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट के दो कंपोनेंट होते हैं, ये चीज़ देखनी है अब हमने। अब ये कह रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट हो सकती है। अब हम एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हमारा फिक्स कॉस्ट अगर हम लेकर चलें, मार्जिनल फिक्स कॉस्ट लेकर चलें, डिवाइड में क्या करें, क्वांटिटी करें। फिक्स कॉस्ट में अब कितने का चेंज आ रहा है यहाँ पे एडिशनल, 10 में से 10 गई, 0 माइनस करेंगे तो 0। क्या कभी भी कॉस्ट 0 हो सकती है एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर? नहीं हो सकती। तो मार्जिनल कॉस्ट कभी भी फिक्स कॉस्ट नहीं होती। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है आपकी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट से या फिर टोटल कॉस्ट से निकलती है। देखो यहाँ पे हम डिफरेंस देखें, 0 से 10 का, 10 यही आएगा हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट, 10 से 18 का 80 निकल कर आएगा, 18 से 24 का 6 यूनिट्स का गैप है, 24 से 28 का 4 यूनिट का गैप है, 28 से 32 का 4 यूनिट का गैप है, 32 से 38 का 6 का, 38 से 46 का 8 का। मीन्स कि आपकी मार्जिनल कॉस्ट कहाँ से निकल सकती है, वेरिएबल कॉस्ट से निकल सकती है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट से निकल सकती है, लेकिन कभी भी मार्जिनल कॉस्ट आपकी फिक्स कॉस्ट नहीं हो सकती। तो मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो समीशन होती है कि इसका टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। द मार्जिनल कॉस्ट इज एन एडिशनल कॉस्ट, सो एडिशनल कॉस्ट कैन नॉट बी अ फिक्स। जो हमारी एडिशनल कॉस्ट है वो कभी भी फिक्स नहीं हो सकती, इट कैन बी अ वेरिएबल। तभी मैंने यहाँ पर जो ये शेडेड पोर्शन है हमारा, यहाँ पे इसके ऊपर क्या लिखा है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट कभी भी नहीं होती। क्योंकि एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने पर आपकी ऐसा नहीं कि कॉस्ट आएगी ही नहीं, कुछ ना कुछ तो कॉस्ट आएगी ही आएगी। तो ये था हमारे पास कंसेप्ट था मार्जिनल कॉस्ट का। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।